जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही फॉर्म निकलते हैं हम सब एक भेड़ चाल में लग जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी चल रही है, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म निकले हैं, तो हर कोई एक भेड़ चाल में लग चुका होगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दिए जाएं, उसके बाद सीधा तैयारी स्टार्ट कर देंगे। परंतु क्या आपने कभी सोचा है क्या सिर्फ फॉर्म भरने और तैयारी करने से ही सिलेक्शन हो जाता है? अगर ऐसा होता कि सिर्फ फॉर्म भरने से ही अगर सिलेक्शन हो रहा होता मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे जो 80 नंबर लाके भी घर पे बैठे रहते हैं और बहुत सारे बच्चे जो 65 नंबर लाकर जॉब ले लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं फॉर्म भरते समय। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जब भी जॉब ले लेते हैं, चलो एक कट ऑफ क्लियर करी, जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद भी जॉब को छोड़ देते हैं। तो ये भी हमें सोचना होगा कि हम किस पोस्ट को प्रीफर करें। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जिस जॉब, यानी जो मुझे जॉब मिलने वाली है वो किस तरह की जॉब होगी, उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें। ऐसा ना हो जिस तरह का काम आप कर ही नहीं सकते उस तरह के काम पे वहां पे आपको लगा दिया जाए और इतनी मेहनत के बाद जिस जॉब को आपने लिया है उसे कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद आप छोड़ने पर अपने आप मजबूर हो जाएं। तो आपको सोचना होगा कि कैसे कम नंबर लाकर भी मैं जॉब ले पाऊं और ऐसी जॉब ले पाऊं जिस जॉब को करने में मेरा मन लगे और जिससे मैं लगातार और सालों साल तक जॉब कर पाऊं। और उसके अलावा ऐसी जॉब ले पाऊं, अगर मुझे तैयारी आगे और भी करनी है तो मैं तैयारी को भी टाइम दे पाऊं, उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भी चुन पाओ। साथ ही साथ बच्चे सिर्फ इतना से बात सोच रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में से एक बात आती है फॉर्म भरना है। बहुत बड़ा एक फैक्टर बॉयज और गर्ल्स का भी है। ये फैक्टर अभी रेलवे वालों ने भी, आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे वहां पे नीचे लिख भी रखा होता है। गर्ल्स का क्या फैक्टर है, बहुत सारी जॉब्स हैं जो गर्ल्स कर ही नहीं सकती, पर वो पोस्ट प्रेफरेंस किसी भी आप जहां पे फॉर्म भरवाने होते हैं, जो फॉर्म भर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी दुकान पर गए, उसने कोई भी प्रेफरेंस डाल दिया। अब आप जो प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखते हो, जैसे आपने सबसे ऊपर प्रेफरेंस रख दिया पॉइंट्समैन, जैसे कि आपको बताइए सारे के सारे पद हैं भाई, ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्समैन भी है, असिस्टेंट भी है, ये 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 सारी अलग अलग प्रकार की जॉब्स हैं और उनके सामने ये सारी अलग अलग तरीके के जॉब है जो आपसे काम इस तरह का करवाया जाएगा। पर वो भी इस तरह से डिपेंड करेगा कि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ये सबसे पहले भरा तो आपके अगर नंबर आते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेफर करा जाएगा यही जॉब देने का। अब होता क्या है, गर्ल्स ने क्या करा कि कहीं से फॉर्म भरवा दिया और शायद कोई ऐसी पोस्ट प्रेफरेंस उसने सबसे पहले डाल दी उस व्यक्ति ने कि जिस जॉब को करने में लड़कियां असमर्थ हैं, यानी कर ही नहीं सकती। तो आप समझिए लड़कियों की कितनी बुरी बनेगी, क्योंकि देखिए लड़के और लड़कियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, आजकल बराबर है। देखिए हम भी मानते हैं लड़के और लड़कियां बराबर है हर चीज में, वो परंतु कुछ चीज ऐसी होती है जहां पर लड़के अच्छे होते हैं और कुछ चीज ऐसी होती है जहां पे गर्ल्स अच्छे होते हैं। दोनों का अपना अपना पार्ट है। तो उस हिसाब से भी हमें सोचना होगा कि हमें कौन सा बेस्ट पार्ट है। जैसे बॉयज को आप कहीं पर भी फील्ड में भेज सकते हो, क्योंकि बॉयज को वैसे ही बचपन से बाहर बहुत ज्यादा घूमने दिया जाता है तो उन्हें आदत पड़ जाती है। गर्ल्स का क्या है कि वो घर को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, तो एक जगह पर रहेगा और बाद में शादी वगैरह भी होती है तो अप डाउन कर सके, जिससे कि जो घरेलू परिस्थिति होती है वो अच्छी चलेंगी। तभी पूरी पूरी हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, हमें सब कुछ सोचना होगा। तो उस हिसाब से सारी पोस्ट प्रेफरेंस और कम से कम नंबरों पे किस जोन को चुने, क्योंकि देखिए जोन भी एक बहुत बड़ी गलती करता है बच्चों के लिए। जोन बच्चा देखिए दो तीन तरीके से जोन चुनता है। बच्चा क्या सोचेगा, देखिए तो पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी चुन लेगा, ये तो सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है वो करता है जोन चुनने में। अब जोन कैसे, बच्चे को लगता है यार दिल्ली चुन लेते हैं, दिल्ली यार भाई साहब, दिल वालों की बहुत मजा आएंगे, दिल्ली में बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो काम है ना, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, क्यों? जिससे आपको काम कम करना पड़े और सैलरी भी मिल जाए और आप किसी और अन्य जॉब की भी तैयारी कर पाओ। पर जब आप दिल्ली जैसे या बहुत बड़े बेंगलोर या वेस्ट बंगाल या किसी भी ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन में, आगरा वगैरह या पटना वगैरह जैसे बड़े रेलवे स्टेशन पर आपकी जॉब लग जाती है, तो आप समझ लीजिए आपकी रातों की नींद और दिन की नींद दोनों उड़ने वाली हैं। क्योंकि वहां पर इतनी सारी ट्रेनों का आना जाना होता है और इतना ज्यादा काम होता है कि आप
सोच कर भी एक सेकंड का रिलैक्स नहीं ले सकते। वहीं एक ऐसा स्टेशन अगर किसी को मिल जाए जहां पर कहे और यार हमें नहीं जाना, ऐसे स्टेशन है वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, वहां काम भी नहीं है। जब वहां पे ट्रेन ही एक रुकती है पूरे दिन में, ऐसे स्टेशन पर अगर जॉब मिल जाए, चाहे कोई भी जॉब मिल जाए, आपका सोने पे सुहागा है। पूरे दिन तैयारी करो, आपको एनटीपीसी निकालना हो, आपको कोई सी भी जॉब निकालनी हो, एएलपी पीएलपी, आपको आईएएस तक की करनी हो, आपको बहुत समय मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हम यहां पर बात करने वाले हैं, मैं आपके फायदे के हिसाब से बात करूंगा। तो देखिए बॉयज गर्ल्स को क्या पोस्ट, कहां कम काम है, जैसे तैयारी वगैरह कर पाए, बड़ा जोन जैसे दिल्ली वगैरह से फायदा घाटा है, घाटा ही होता है। मैंने तो जितना अपने स्टूडेंट से पूछा जो दिल्ली वगैरह है बड़े जोन में काम कर रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा काम है, होता क्या है वहां पूरे दिन रात दिन काम चल रहा होता है और बच्चा बहुत परेशान रहता है। और वैकेंसी भी साथ में देखने, ऐसा नहीं है कोई ऐसा जोन चुन लो जहां पे वैकेंसी चुल्लू भरे, ऐसे भी नहीं है ना। तो देख लेते हैं, आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, देखिए ये सभी, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो देखिए अभी के टाइम पर पॉइंट्समैन की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। फिर मेरे भाई सबसे ज़्यादा तो नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा 13,000 तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th में, पर हाँ पॉइंट्समैन में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं आपकी। ट्रैक मशीन वाली जॉब में भी असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट पीवे 247, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट लोकोसेड। इसके अलावा ये सभी 3,000, 2,000, 1,300, 950 इस तरह से वैकेंसीज हैं। अब हम सबका काम जान लेते हैं। देखिए आपको ना अक्सर जब भी आप पढ़ते हो तो आपको पॉइंट्समैन का एक काम दिखा दिया जाता है बहुत तगड़े लेवल पर, इसी तरह से हर जगह आपको असिस्टेंट ट्रैक मशीन का भी तगड़ा काम दिखा दिया जाएगा। और मैं जब आपको इनके काम बताऊंगा तो आप भी घबरा जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये काम तो हम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। पर आप उसके बाद एक चीज समझिए, आप नहीं कर पाओगे, ये बात सच है, पर आपके हर एक जॉब के आगे असिस्टेंट लिखा है। अब आप कहोगे सर इस असिस्टेंट से हमें क्या फायदा, इस असिस्टेंट का मतलब ही बहुत कुछ है जो यहां पर बयां कर रहा है, जिससे मैं आपको ढंग से पूरी ब्रीफिंग मतलब पूरा करता हूं, पूरा सब कुछ समझाता हूं काम क्या है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपके हिस्से में कितना काम आएगा। मेन चीज ये भी तो है मेरे भाई, आपको पता है कि यहां पर एक गाड़ी बन रही है और उस गाड़ी को पूरा गाड़ी नई गाड़ी का मॉडल तैयार करना है, और आपकी जॉब लग गई कि एक नई गाड़ी का मॉडल तैयार हो रहा है, तुम्हें पूरी गाड़ी बनानी है, इस कंपनी में काम है। तो इसका मतलब थोड़ी तुम्हें खुद पूरी गाड़ी बनानी है, वहां और भी लोग होते हैं, हर किसी का अपना अपना काम होता है, उसमें से तुम्हारे वाले पार्ट को तुम्हें जानना होगा। तो अब अगर मैं पॉइंट्समैन की बात करता हूं, सबसे पहले पॉइंट्समैन पर आते हैं, जहां पर अगर मैं बात करूं 5-1 हजार वैकेंसी है। भूमिका स्विच संचालन और ट्रेनों को निर्देशित करना। आपने अगर अक्सर देखा होगा ये जैसे ग्रीन मतलब लेकर मतलब फ्लैग वगैरह लेकर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और हरी झंडी देते हैं, लाल झंडी देते हैं, और स्टेशन मास्टर भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं जो एसएनटी वाले भी हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, जो सिग्नल वगैरह देते हैं, बट ये इस तरह से हरी झंडी वगैरह देते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं इनके, सारे काम मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट्समैन जिसे स्विचमैन या ट्रैकमैन के नाम से भी जाना जाता है, हरा कलर ले लेते हैं, जाना जाता है, रेलवे परिचालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी भूमिका, ऐसे समझिए ये रेलवे का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन की प्राथमिक जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। ट्रैक बदलना, पॉइंट्समैन का मुख्य कर्तव्य ट्रेनों को अलग अलग ट्रैक पर ले जाने के लिए ट्रैक स्विच चलाना है। यह ट्रेनों को उनके सही रूट पर ले जाने के लिए जरूरी है, खासतौर पर जंक्शनों पर या सेटिंग के समय पर। यानी कि अगर इन्होंने एक छोटी सी भी गलती करी तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। काम अगर किसी ऐसे स्टेशन पर लग गए जहां पे एक आधी ट्रेन आती है तो काम ज्यादा तो नहीं है, पर टेंशन वाला बहुत है। क्यों ना हर समय मतलब इनकी एक गलती ही पूरे दिन का खेल गया, पूरा बहुत बड़ी दिक्कत करा सकती है। सिग्नल संचालन, पॉइंट्समैन अक्सर सिग्नल के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ट्रेन आगे बढ़ सकती है या उसे रोकना चाहिए। वे सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेन ट्रैक स्विच के साथ सिग्नल सही तरीके से सेट किए गए हैं। सुरक्षा जांच, वे पटरियों और स्विचों व सुरक्षा जांच भी देखिए, वे पटरियों एवं स्विचों पर सुरक्षा जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा नहीं है। दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरे भाई संचार पर आ जाते हैं। अगर मैं संचार की बात करूं तो पॉइंट्समैन ट्रैक की स्थिति, सिग्नल की स्थिति और उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रेन चालकों और नियंत्रण केंद्रों के साथ संचार करते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया, आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना को रोकने के लिए पॉइंट्समैन को तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें स्विच या सिग्नल को मैनुअल रूप से संचालित करना शामिल हो सकता है। रखरखाव, वे पटरियों और सिग्नलिंग उपकरणों के रखरखाव में भी शामिल हो सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ अच्छी स्थिति में काम कर रहा है।
कुल मिलाकर रेलवे प्रणालियों के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए पॉइंट्समैन की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आप समझिए बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, बहुत ज्यादा। जैसा होता नहीं है कि यार जैसे पुलिस की है तो कांस्टेबल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, आप कहोगे एसआई से ज्यादा कांस्टेबल महत्वपूर्ण होता है पूरी सुरक्षा प्रणाली को बनाने में, रात दिन तो वही जग रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से पॉइंट्समैन का एक बहुत अच्छा रोल है। तो अब इसमें मुद्दा क्या आता है मेरे भाई, इसमें मुद्दा आता है कि गर्ल्स और बॉयज को लेकर कि क्या गर्ल्स को ये पोस्ट प्रेफरेंस में भरना चाहिए। देखिए आपको मैं फिर से बता दूं, अगर गलती से भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ये भर दिया, समझिए जैसे कि आपको मैं बताया तो आपने कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस में भर दिया, ऐसे असिस्टेंट टीआरडी भर दिया, पोस्ट प्रेफरेंस सबसे ऊपर। अब आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और एक ऐसी जॉब भी आपको मिल सकती है जिसमें आप रिलैक्स रह के काम कर सकते हो, पर आपने भर क्या दिया असिस्टेंट टीआरडी फर्स्ट पे, तो आपको सबसे पहले टीआरडी के लिए ही भेजा जाएगा। यानी कि आपकी प्रेफरेंस ही जब यह है कि मुझे सबसे पहले यही चाहिए तो वो यही देंगे। तो बहुत सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस डालना। तो अब देखिए ये पोस्ट, इसमें बहुत बड़े लेवल पर मेहनत करें, मेहनत नहीं, अब पूरी दिमागी रूप का हुआ है कि बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। तो लड़कियां और लड़के दोनों के लिए सही है, पर लड़कियों के लिए सही क्यों नहीं है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे हो सही है क्योंकि दिमागी तो लगाना है, सही लड़कियों के लिए इसलिए नहीं है कि देखिए इसके अंदर क्या है, सिग्नल एक्सचेंज वगैरह करते हैं, ट्रेनें जो होती हैं आगे पीछे लेट भी हो जाती है, तो 8 से 12 घंटे तक, 12 घंटे जॉब का मतलब समझ रहे हो, आपका दिन क्या पूरा दिन चला गया, बस आपको सोने के लिए टाइम मिलेगा। तो 8 से 12 घंटे लग जाते हैं, साथ ही साथ इसमें नाइट शिफ्ट भी होती है। अगर लड़कियों के लिए कोई ऐसा काम है जिसमें नाइट शिफ्ट का काम है तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, 6-7 दिन में शिफ्ट, 6-7 दिन रात में, तो आप या तो जॉब ही संभाल पाओगे या अपने घर को संभाल पाओगे, बहुत दिक्कतें यहाँ पर हो जाती हैं। तो गर्ल्स के लिए इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट्समैन की जॉब को ना कह दिया जाता है। और इसमें ऐसे कुछ और भी काम है पॉइंट्समैन के जो गर्ल्स के लिए बहुत टफ होते हैं, जैसा कि आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो ट्रेन को ऐसे जोड़ रहे थे, वो काम भी इनके कभी कभी इनके हिस्से में आता है। और कुछ लोगों के अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो इनके हिस्से में भी उस तरह का कुछ काम आता है जहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत नजर आ जाती है। तो इसको गर्ल्स ना ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है, बॉयज इसको प्रिफर कर सकते हैं। अगर मैं आगे आता हूं मेरे भाई, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली जॉब है, वैकेंसी सिर्फ 799 है, पर हाँ ये जो जॉब है ये दोनों के लिए बढ़िया है, बॉयज और गर्ल्स के लिए, बट हाँ इसको गर्ल्स भी भर सकती है। अब देखिए ये है क्या, ये एक मशीन होती है, रेल की मशीन, एक इसको ट्रेन जैसी मशीन कहते हैं। मशीन क्या करती है, पटरियों को जो बिछाने का काम भी करती है, उसका रख रखाव भी, भाई इधर उधर टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं जा रही, उनको सही तरीके से ट्रेन पटरियाँ डली हुई कहीं पे कोई दिक्कत है पटरियों में तो उसे भी सही करेगी। तो ये सारी भूमिका मशीनों की। और इसके अलावा अब ये तो इस मशीन का काम हो गया, अब आपका काम क्या है, आपको इस मशीन के साथ रहना है और जो जो मशीन काम करती है उसमें आपको हेल्प करानी है। अब ऐसा नहीं है, देखिए जब इतनी बड़ी मशीन चल रही होगी तो सारी जिम्मेवारी आपको दे दी जाएगी, आप सिर्फ एक असिस्टेंट हो। असिस्टेंट का मतलब क्या है, इसमें जो मेन प्लेयर, जो मेन क्यों ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट आ गया, इसमें क्या है, आपको अगर ये चलते चलते कहीं खराब हो गई, मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, तो आपको सिखाया जाएगा इसे सही भी कैसे कर सकते हैं। अब आप इतने बड़े तो इंजीनियर भी नहीं हो जितनी आपने बीटेक वगैरह कर रखी हो, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, परंतु आप इसे कैसे सीख कर लोगे। तो एक बड़ा इंजीनियर हमेशा, जिस इंजीनियर मतलब एक ऐसा आदमी जो आपसे ऊपर होगा, वो हमेशा होगा जो इसको सही कर सकता है। आपका काम उसे असिस्टेंट करना होगा। असिस्टेंट मतलब वो कहे भाई ऐसा दे दे, ये कर दे, वो कर दे, धीरे धीरे आप भी सीखोगे, बट एक तरह से वो आपको बता रहा होगा कि भाई ऐसे कर, वैसे कर, ये कर दे, और वो वहां से पाना ला के दे दे या वहां से वहां जाके वो स्विच दबा दे। इस तरह से आप एक तरह से स्टैंड के तौर पे वहां पे काम करोगे। अब मुद्दा आता है कि क्या इसे गर्ल्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस जॉब को सबसे पहले रेलवे वालों की, जब भी आप सर्च करोगे कि रेलवे के थ्रू किस जॉब को प्रीफर किया गया है गर्ल्स के लिए, तो ये सबसे पहले आती है ट्रैक मशीन वाली। गर्ल्स इसे भर सकती हैं और बॉयज तो भर ही सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज में भरने का क्या लॉजिक है कि क्या इसमें बहुत मेहनत नहीं है। बच्चे देखिए, आपको इस मशीन पर रहना है, काम मैक्सिमम इस समय मशीन का है, इसीलिए ये मशीन आपके साथ है। अगर मशीन के बावजूद भी आप मशीन इतनी सौंप दी गई आप 5-6 लोगों को, और उसके बाद भी आप कोई ट्रैक व्रैक थोड़ी संभालोगे, इतनी बड़ी मशीन का खर्चा ही बहुत हो जाता है। तो सारा काम मशीन का ही है, आपको तो इतना करना है जैसे कभी गड़बड़ हो जाती है इस मशीन में, बहुत रिलैक्स वाला काम हो जाता है। तो जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, एक आधा आपके साथ होगा, वो इसे सही करेगा, तो आपसे कहते हैं हाँ भाई वहां से पेचकस उठा के दे दियो, वहां से वो दे दियो। शुरुआत में यही काम होगा, आपको बुरा लगे चाहे, पर आप एक असिस्टेंट के तौर पे वहां पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है वो यूं कहते हैं भाई साहब इसको सही कर देना, करेगा वो खुद ही। आपसे असिस्टेंट वाला वहां से वो नट वो ले दियो, पेचकस वहां पे पाना ला दियो, 2 नंबर का पाना, 3 नंबर का पाना,
इस तरह से। अब उसे तो गर्ल्स भी कर सकती हैं, और ऐसा तो है नहीं इतनी करोड़ों की मशीनें की रोज खराब होती रहेगी, हमारी खुद की गाड़ियां 10-10 साल चल जाती हैं, ये तो रेलवे का माल है, ऐसे खराब होने लगा तो बहुत बड़ी इस पे तो वो बैठ जाएगी इंक्वायरी कि भाई रोज कैसे खराब होता है। तो खराब भी बहुत मुश्किल से होती है, ऐसा नहीं रोज खराब हो रही है। तो ऐसा बहुत कम यहाँ पे काम होता है। इसके अंदर आप तैयारी भी कर सकते हो अपने नेक्स्ट एग्जाम की, जैसे किसी को एनटीपीसी, एएलपी या किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, तो आप इस जॉब के साथ और काम भी कर सकते हो। आपको एक मशीन पे बैठा है, मशीन वाला पार्ट जो है वो अपना काम करते रहेंगे। बट हाँ, इसमें एक दिक्कत आती है, बस वो दिक्कत क्या आती है, अगर कोई लड़की शादीशुदा है तो दिक्कत आएगी, या कोई भी ऐसी, तो आप पुलिस में हो तब भी तो आपको घर से बाहर रहना ही है, तो आपके साथ काम करने में तो यहाँ पे कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है लड़कियों को। पर दिक्कत ये आएगी जब ये जो मशीन जाती है, तो इसमें क्या है 21 दिन का एक काम होता है। इसमें क्या है, आपको इस मशीन के साथ ही चलते रहना पड़ता है। इस मशीन को आगे बढ़ते आ रही है, तो आपको 21 दिन शायद हो सकता है घर से भी बाहर रहना पड़े। तो उस वाले पार्ट में यहाँ थोड़ी सी गर्ल्स के लिए दिक्कत आती है। वो देखिए, अब लड़की टू लड़की डिपेंड करता है। उन्हें लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रैक मशीनों के नियमित यहाँ पे मशीनों की मरम्मत और उपकरणों का रखरखाव आपका रहेगा। उसके अलावा ये मशीन जो होती है वो पटरियाँ बिछाते रहेगी। अगला आ जाते हैं मेरे भाई असिस्टेंट ब्रिज। देखिए असिस्टेंट ब्रिज से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे किस तरह का काम होगा। ब्रिज से मतलब ब्रिज पर कोई दिक्कत तो नहीं बन रही, ब्रिज बिल्कुल ठीक है ना, कल को ऐसा तो नहीं टूटने वाला हो, ये देख रेख सब कुछ करना। अब ये देख रेख आपको सर हम कैसे पता लगा पाएंगे, तो देखिए आपके आगे क्या लिखा हुआ, असिस्टेंट। वहां आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग और भी होंगे। हाँ, आपका काम क्या होगा, जब वो कहेंगे भाई ऐसा है, यहाँ दिक्कत है, ऐसा कर, ये सामान ला के दे और ये ऐसे ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखिए सहायक पुल इंजीनियरिंग। अब आप ऐसा तो नहीं सच्ची वाले इंजीनियर बन जाओगे, 1-2-3-4 साल बाद काम करके जरूर आप ये सारी चीजें अपने आप कर पाओगे। पर अभी तो आपने एक एग्जाम दिया जिसमें आता है मैथ, रीजनिंग, जीएस है, उससे इसका क्या लेना देना। पर आप अभी डर जाओ यार इसे मैं भर दूं, कल को मुझे तो ये काम आता ही नहीं। आपके पास वहां पे काम करने वाले लोग पहले से होंगे। रेलवे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा करके रेलवे नहीं चला रहा, रेलवे में पहले से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इसे बुरा मत मानना, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप जब जाओगे तो वहां पे पहले से बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, आप उनके साथ रहकर इस तरह से देखोगे। पर इस तरह का काम होगा सहायक पुल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग। भूमिका पुलों के निर्माण और रखरखाव में सहायता कार्य, पुल निर्माण में सामग्री की व्यवस्था करना, पुल के डिजाइन और मरम्मत कार्यों में मदद करना, पुराने पुलों की स्थिति का आकलन और सुधार कार्य, टेक्नीशियन, हेल्पर, फील्ड जॉब। अब दिक्कत क्या क्या गर्ल्स कर सकती हैं, देखिए जब भी इस तरह का काम होता है तो आपको इस ट्रेन पर, देखिए उसमें तो मशीन में बैठना था, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको चलना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। वहाँ पे 99% मशीन का काम है। आपको मशीन वाले ट्रैक मशीन में थोड़ा बहुत ही आपको काम करना पड़ेगा, ये भी कभी कभी उतरना पड़ेगा इस मशीन से। यहाँ तो आपको हमेशा ही फील्ड में रहना पड़ेगा इंजीनियरों के साथ। हाँ भाई वहाँ जाइए जाओ, और कल को जैसे जैसे आप सीख जाओगे तो आपसे कराई करेंगे फिर ये सारा। तो यहाँ पर बॉयज़ का सही है कि बॉयज़ को ही ये अगर भरना है। पर हाँ एक चीज़ यहाँ पे फायदा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। क्यों भाई, बहुत सारे ब्रिज थोड़ी है, लिमिटेड ब्रिज है। लिमिटेड ब्रिजों में ऐसा तो है नहीं रोज ही दिक्कत आ रही है। ब्रिज भाई कितने सालों से ब्रिज बने हुए हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो वो तो तुम्हारी कि एक आधी दिन का ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत तो काम आता ही है, मरम्मत करनी भी चाहिए जिससे रेलवे सुरक्षा के तहत चलती रहे। आपके ऊपर इतनी चीज़ें डिपेंड है तो। बट हाँ थोड़ा कम काम होता है क्योंकि कम ब्रिज तो कम काम। मैंने क्या कहा, जहाँ पे बड़ा रेलवे स्टेशन ज़्यादा ट्रेन आ रही है तो ज़्यादा काम, तो यहाँ पे आपके लिए कम काम रहता है, तो इसे भी आप चुन सकते हो। अब आ जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4, 13,187। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनका जो काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा लेडीज भी होती हैं और जेंट्स भी होती हैं, ठीक है। ये अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि यार कोई हस्बैंड वाइफ आपस में, जैसे आपस में उनकी शादी हो गई तो चलो यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। परंतु एक्चुअल में गर्ल्स के लिए बताऊंगा ये वाली जॉब आप मत चुनना, ठीक है। बट आप देखिए, अब आपको लगता है यार वैकेंसीज तो यहीं पे सबसे ज़्यादा है, तो आप देखिए वो आपकी समझ है। क्योंकि देखिए वैकेंसी के हिसाब से तो देखिए अब मैं किसी को रोक नहीं सकता, बात तो सच है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है, मन तो लालच में आ ही जाता है कि यार प्रेफरेंस तो भर ही देते हैं, ठीक है। बट देखा जाए तो अगर मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों बताऊं कि इसका काम क्या होता है, ट्रैकों की देखभाल और मरम्मत, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ट्रैक पर टूट फूट और अन्य समस्याओं की पहचान करना, इसको कभी भी मतलब नहीं, हमेशा कहा जाता है गर्ल्स के लिए ठीक जॉब नहीं है ये, है ना। ट्रैक पर टूट फूट और अन्य समस्याओं की पहचान करना, पटरी को सही स्थिति में बनाए रखना, रेलगाड़ियों की सुचारू आवाजाही के लिए ट्रेन की स्थिति की जांच करना। इस वाले ट्रैक मेंटेनर में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती है, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कभी इंसान भी कटे,
पड़े होते हैं, जहां पर आपका बहुत आरपीएफ वाले भी साथ में होते हैं, बट वो तो चलो बाद में आएंगे, पहले तो आप ही वहां पहुंचे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि आपका मन बहुत विचलित हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता बट हाँ, एक अच्छी मतलब ठीक है वैकेंसी, बहुत सारे पद हैं और हमेशा इसमें ज़्यादातर ज़्यादा ही निकलते हैं क्योंकि जरूरत वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है ट्रैक मेंटेनर वालों की। ठीक है, तो ये वाली पोस्ट बॉयज़ तो देखिए कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा है। फिर आया था असिस्टेंट पीवे 247, इनका भूमिका का आकलन करना है, मुख्य जिम्मेदारी ट्रैक का रखरखाव, ट्रैक मरम्मत कार्य, वे लास्ट और ट्रैक बेड का रखरखाव, सुरक्षा और अनुपालन करना। ठीक है, तो इनका भी उसी तरह कुछ काम होता है। देखिए आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लोहे को पिघलाते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक, बहुत बार आपने देखी होंगी वीडियोस इस तरह की, है ना। अगर मैं बात करता हूँ आगे असिस्टेंट CNW, इस काम को भी, इस पोस्ट को गर्ल्स भर सकती हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि असिस्टेंट CNW आपका इसका जो कैरेज एंड वैगन वाला काम होता है, आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है कि आप देखिए कैरेज और वैगन से संबंधित रखरखाव कार्यों को संभालना होता है, ट्रिप शेड्यूलिंग और नियमित रखरखाव करना होता है, ट्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेक पावर प्रमाण पत्र जारी करना होता है, और कैरेज और वैगन में खराबियों का निदान और मरम्मत करना होता है। अब देखिए अगर वैगन में खराबियां होगी तो उसे दूर करने में तो देखिए बहुत सारे पाने वाने चलेंगे, वहां तो लड़कों की जरूरत पड़ेगी। परंतु जहां प्रमाण पत्र वगैरह, ब्रेक पावर चेक वैक करिए, हाँ भाई सही है, आपने किसी लड़के से पूछ लिया, हाँ भाई सही है, सब कुछ सही है, आपने एक साइन करा पर प्रमाण पत्र सही है, अपने हिसाब से एक साइन कर दिया, हमने देख रेख कर ली, पावर ब्रेक वगैरह सब कुछ सही है। तो देखिए जब भी कभी किसी भी, जैसे आप कोई भी कंपनी, ऐसे किसी की भी कंपनी में जाएंगे तो जो लगता है गर्ल्स कर सकते हैं वो गर्ल्स को दे दिया जाता है। तो आप इस तरह से सोचिए कि ये गर्ल्स के लिए क्यों सही है, बॉयज़ के लिए भी सही है, गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक काम जो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ईजी काम है। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे 10 लड़के हैं, 5-6 लड़कियाँ हैं और कुछ बड़े सीनियर हैं, तो बड़े सीनियर कहेंगे यार कोई नहीं, ये वाला काम ना लड़कियों से करा लेते हैं, क्योंकि वो भी तो ये चाहेंगे ना कि काम जल्दी से और तेजी से हो। अब इस पे बिठा दें वो लड़कों को कि भाई तुम्हें प्रमाण पत्र सा बनाना है, और लड़कियों को कहते हैं तुम्हें जा जाके भाई वहां पे पूरी ट्रेन सही करनी है, तो वो भी दिक्कत है ना। पर आप अगर ये इसके जो असिस्टेंट CNW के जो इस तरह के काम है, तो तब तो आपको ये वाला काम मिल भी जाए, पर आप काम ही जॉब चुन लो ट्रैक मेंटेनर की, तब तो आपको ये वाला काम नहीं मिल सकता ना। तो इसलिए गर्ल्स जो है असिस्टेंट CNW को चुन सकती हैं, क्योंकि उसके 3-4 तरीके के जो काम होते हैं CNW वालों के, उसमें से एक काम ऐसा है जो गर्ल्स के लिए बहुत ईजी रह सकता है। क्योंकि सरकारी नौकरी तैयारी करने के बाद भी अगर आप रात दिन लगे रहोगे तो कल को जॉब छोड़ते हुए ही दिखोगे। तो कुछ इस तरह से पोस्ट को प्रेफरेंस करना, तो लड़कियां इसे भी पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकती हैं, मतलब डाल के सकती है, डालना ही चाहिए आपके मेरे हिसाब से। असिस्टेंट लोकोसैड, जहाँ 420 वैकेंसीज हैं, इसका फायदा क्या है, ये थोड़ा सा टफ काम तो होता है क्योंकि इसमें गंदगी गंदे वंदे हो जाते हैं, पर इसके अंदर क्या है, इसमें जब अगर आप मेहनत करो तो अगली बार आप असिस्टेंट लोको पायलट ही बन जाते हो। इसका क्या होता है, डीजल इंजन के रखरखाव को संभालना, डीजल लोकोमोटिव्स की मरम्मत और ओवरहाल, नियमित रूप से लोकोमोटिव के यांत्रिक घटकों का निरीक्षण, किसी भी यांत्रिक समस्या का निदान और समाधान। तो ये डीजल इंजन होता है जो आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी बॉयज़ के लिए ही ठीक है। गर्ल्स का क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें आप देखो रखरखाव कैसे चल रहे हैं सबके सब, ये इसे खोल रहा है भाई, ये इसे खोल रहा है, ये यहाँ खड़ा है, तो आप समझिए गर्ल्स के लिए ज़्यादा दिक्कत भी हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो। तो ये भी बॉयज़ के लिए ठीक है। ये वाली पोस्ट अगर बात करूं असिस्टेंट वर्कशॉप वाली, ये एक ऐसी पोस्ट है जो देखने से ही लग रही है कि ये गर्ल्स और बॉयज़ सभी के लिए सही है। पर देखिए बॉयज़ तो देखिए भर सकते हैं, उनका तो कोई भी वैकेंसीज आप भर सकते हो। आपको बॉयज़ को ये देखना है कि हमें टाइम किस में मिलेगा जिससे हम अगली तैयारी कर पाएँ। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया किस किस जॉब में आपको टाइम मिलेगा, किस में मिल जाएगा टाइम जिसमें अगली तैयारी कर सकते हो। इसमें भी हल्का फुल्का मिल जाए, पर वो टेंशन वाली जॉब है थोड़ी सी, है ना। अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों असिस्टेंट वर्कशॉप की, तो यहाँ भी आप में से चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को टाइम मिल जाता है तैयारी के लिए। और साथ ही साथ लड़कियों के लिए ये फायदा है कि यहाँ पे देखिए वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको सामान होता है बहुत सारा, किसने कौन सा सामान लेकर गया यूज़ करने के लिए, कौन सा सामान। वर्कशॉप का मतलब आप समझ रहे होंगे भाई, ट्रैक मेंटेनर वाला क्या क्या सामान ले गया, ये क्या क्या सामान ले गया, ये पेचकस कौन ले गया, ये प्लास कौन लेकर गया, ये कौन लेके गया, ये कौन लेके गया, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। वहाँ पे पूरा आपको लिखित में रखना पड़ता है। तो ये सारे काम होते हैं आपके। कोच और वैगन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना, चलने वाले आंतरिक हिस्सों की जाँच और ओवरहॉल करना, ट्रेन संचालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण। साथ ही साथ यहाँ पे कोई ट्रेन व्रेन आई, जैसे ये यहाँ पे आ रखी है, तो इसमें देखना क्या क्या कमियां हैं, उन्हें सही करना। पर वो तो इंजीनियरिंग करेंगे, बस आपसे
इतने हिस्से में जो इंटरनल काम होगा वो कराया जाएगा, बट ये हाँ गर्ल्स के लिए सही माना जाता है, क्योंकि जो टफ काम होगा वो बॉयज़ को दे दिया जाएगा और कुछ हल्के फुल्के जो काम होंगे वो गर्ल्स तक आने देंगे, तो जहाँ से थोड़ा सा सही हो जाता है। पर आप लगी गए ट्रैक मेंटेनर में, वहाँ तो काम ही सारे टफ है, तो आपको कोई इजी काम कहाँ से मिल जाएगा गर्ल्स को, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको फॉर्म भरना है, तो ये भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। उसके अलावा असिस्टेंट एसएनटी, इसको तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ये गर्ल्स के लिए बहुत ठीक ठाक जॉब है, तो इसमें कहीं ना कहीं 2-1 हज़ार पोस्ट हैं। अगर आप बात करोगे सहायक एसएनटी सिग्नल और टेलीकॉम, असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिग्नल प्रदान करना और इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ काम करना। तो देखिए सिग्नल वगैरह में अगर लड़कियां लग जाती हैं तो क्या दिक्कत है, सिग्नल प्रदान करने में कोई शारीरिक शक्ति का यूज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, आप बहुत परेशान होंगे, एक 10-15 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे। सिग्नल सिस्टम की स्थापना और रखरखाव, ट्रेन इंटरलॉकिंग और स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार, आपातकालीन स्थिति में सिग्नल सुधार, सूटेबल फॉर गर्ल्स। तो देखिए और इससे अच्छा क्या चाहिए। इसके अलावा आ जाते हैं असिस्टेंट टीआरडी। देखिए ये तो बॉयज़ हो या गर्ल्स सबके लिए खतरनाक जॉब है, गर्ल्स के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करूँगा। 1381 सहायक कार्यशाला, इंजीनियरिंग असिस्टेंट वर्कशॉप निर्माण और वेल्डिंग कार्यों में सहायता, वेल्डिंग कार्यों संचालक में मरम्मत, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित, कार्यशाला के उपकरणों का निरीक्षण। इस वाली जॉब में जितने मेरे स्टूडेंट से बात होती है वो क्या कहते हैं, सर इस वाले जॉब को तो छोड़े चले आते हैं। क्या हुआ था एक बार 7 लोग, ये देखिए लाइट का काम है, गलती से किसी ने पीछे जला दी, साथ के साथ वहीं पर जल गए थे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक रियल केस है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर रोज ऐसा हो रहा होता है, आजकल क्या है मल्टीमीडिया का जमाना है, तो कोई एक ऐसी खबर होती है तो वो बहुत तेज से फैलती है, पहले भी होती होंगी ये चीज़ें, परंतु सच्चाई यही है कि थोड़ा सा तो यहाँ पे खतरा है, हल्का सा, है ना। तो ये भी चीज़ आपको सोचनी होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट टीएल एंड एसी, देखिए टीएल और एसी से आप समझ रहे होंगे, एसी वगैरह ख़राब हो गई, लाइट का कुछ सिस्टम ख़राब हो गया, तो ये तो बहुत इजी काम है। एक ट्रेन में रोज़ तो ख़राब हो नहीं रहे हैं, ख़राब भी हो रहे हैं तो कौन उन्हें सही करने जा रहा है। पर आपका काम तो पर ये है कि भाई कोई एसी में दिक्कत आ रही है, हाँ भाई यहाँ पे एसी में दिक्कत आ रही है कोई एसी कोच में, तो आपको अपनी, आप तो टीम के साथ जाओगे। देखिए आपके घर पे कोई एसी सही करने आता है तो उसके साथ एक असिस्टेंट आता है ना, वो काम आपका, वो असिस्टेंट यूँ खड़ा रहता है बस, हाँ भाई ये दे दियो पेचकस, वो दे दियो, मेन बंदा अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इजी जॉब हो जाती है और ये गर्ल्स भी इजीली कर सकती हैं। भाई पेचकस उठा दे, ठीक है। ट्रेन लाइटनिंग और एसी सिस्टम का प्रबंधन करना है, ट्रेनों में लाइट और एसी सिस्टम का निरीक्षण, खराब लाइट्स और एसी सिस्टम को ठीक करना है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी उपकरणों की स्थिति को सुनिश्चित करना है। तो आप समझ सकते हो, आपके देखने और नाम से आपको समझ आ रहा है, बहुत ये गर्ल्स भी कर सकते हैं और वो तो बॉयज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप सभी एक बार कमेंट जरूर करें कि आप कौन से वाले पोस्ट प्रेफरेंस को भरना चाहते हो। आपको क्या लगता है, आप क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, जिससे और बच्चे भी समझ पाएं।